चलो मैथ्स का बचा था कि हो गया? कुछ कुछ बचा था क्या? अच्छा, 4-5 क्वेश्चन रह गया था ना उसका। बातें मत करो बीच में। चलो, एवरेज जो टॉपिक था, इसका कुछ क्वेश्चन बचा था। कहाँ तक का किए थे ये बता दो। आ 84? चलो, 84 तक किए थे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 89 तक बस था। 89 तक क्वेश्चन आपको पूरा करना है, ठीक है ना? उसके बाद रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। 80 यहाँ तक हो गया है ना, देख लो। चलो, 84 तक कल कर चुके थे इससे पहले क्लास में। चलो, बातें ना करें बीच में। चलो, 85 से आज करेंगे ना। चलो, 85 से देख लो क्वेश्चन क्या क्या इसमें बताया गया है 85 से। चलो, यहां देखो लिखा है, 8 व्यक्तियों के टीम ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें सबसे अच्छा खिलाड़ी को 85 अंक प्राप्त हुआ। कितना अंक मिला बता दो? 85 अंक मिला। यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 होता। औसत कितना होता? 84। तो पूरे टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए पूछ रहा है। पूरे टीम ने कितने अंक प्राप्त किए थे ये हमें देखना है, ठीक है। चलो, तो यहां पास ये देखो ध्यान से कि जो भी खिलाड़ी है वो कितना अंक लाया है बता दो। अंक में कितना लाया है? 85। और लेकिन हमको एवरेज कितना दिया है? 84। लेकिन ये 85 अंक लाने के कारण एवरेज 84 नहीं आया। अगर वो 92 अंक लाया होता तो 84 औसत आता। तो इन दोनों में कितने का मिस्टेक हो रहा है उसको चेक करेंगे पहले तो। समझ आ पा रहा है? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं। पहले तो मैं औसत निकाल लेता हूं। जो हमारा रहेगा गलत औसत क्या निकलेगा? गलत औसत बोलो, सॉरी, गलत योग क्या निकलेगा? गलत योग। चलो, योग का फॉर्मूला बताओ। औसत गुणित संख्या। पूरे क्वेश्चन में औसत का मान कितना है? 84। ये लो। पूरे क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं? 8। तो 84 × 8 कर दो। 672। 600 क्या आएगा? 72 आपका आएगा। समझ आ पा रहा है? अब ये जो 672 है, ये हमारा योग पूरे खिलाड़ी का मिला के नहीं है। क्योंकि इसमें हुआ ये है कि लाया है 85, लिख दिया गया 92। समझ आ पा रहा है? लाया कितना है? 85 अंक, और लिखा क्या गया? 92। तब हमको ये औसत के हिसाब से योग पता चल रहा है। तो हम पहले इसमें देखेंगे गलती कितने का है। जो खिलाड़ी है वो कितना अंक लाया है? 85। लिख क्या दिया गया? 92। तो कितने का गलती है बताओ? कितने का? 7। -7 ना, कितने 7 का? अब बड़ी संख्या के सामने माइनस है। अब इसे -7 कर दो। 665। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि रियल में सभी खिलाड़ी को मिला के कितना नंबर मिला है? 665। कितना मिला है? 665। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? तो फिर से एक बार देख लो। पूरे 8 लोगों का यदि मैं अंक काउंट करूं तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है योग का। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित संख्या। औसत कितना था? 84। संख्या कितना है? 8। तो इसके हिसाब से तो 672 अंक आना था। लेकिन यहां हो क्या गया बता दो? लाया है 85, लिख दिया गया 92। तो कितने की गलती? -7 की गलती हुआ। तो इसमें -7 कर देंगे तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में बता दो। बन जाएगा यहां तक। आगे बढ़े। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देता है, लगता है कि अलग तरीके से बनेगा, लेकिन जो सीखे हैं उसी पैटर्न से बन गए हैं, ठीक है। चलो, इसमें देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। चलो, यहां लिखा है एक परिवार का पहले 4 महीनों का औसत मासिक खर्च 4500 रुपये है। अगले 8 महीनों का जो खर्च है 4800 रुपये। यदि वार्षिक बचत, वो लास्ट में बचाता है कितना रुपए? 6600। तो उसकी मासिक आय बताना है। क्या बताना है? कि एक महीने में वो कितना पैसा कमाता है करके, ठीक है। चलो देखो ध्यान से इसमें।
तो यहाँ लिखा है एक परिवार में का पहले 4 महीने का औसत बता देंगे। तो सबसे पहले मैं योग निकाल लेता हूँ 4 महीने का, कितने महीने का, क्योंकि औसत दिया है और महीना दिया है। औसत दिया है 4500 और मंथ है 4, तो दोनों को गुणा करूंगा तो कितना खर्च हुआ है पता चल जाएगा, हाँ कि नहीं। तो देख लो ध्यान से, औसत दिया है 4500 और ये कितने महीने का, 4 महीने में हर महीना 4500 कम से कम खर्च ही हुआ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो गुणा कर दो 18,000, कितना आ जाएगा 18,000, समझ आ पा रहा है। उसके बाद अगले 8 महीने का जो खर्च है हमारे पास वो कितना दिया है 4800 औसत खर्च। तो अब मैं टोटल खर्चा निकालूंगा अगले 8 महीने का। औसत का मान कितना दिया बता दो 4800, और कितने महीने का है ये 8 महीने का, कितने महीने का है 8। चलो 48 गुणा 8 करो, कितना 34, 38,400, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो ये सिर्फ उसका खर्चा है पूरे साल भर का, 8 महीना और 4 महीना, 12 महीना हो गया, पूरा 12 महीना खर्चा हो गया। लेकिन लास्ट में उसके पास पैसा भी बचा हुआ है, कितना कितना बचा है 6,600। तो इसको मैं जो बचत है उसको भी यहाँ ऐड करूंगा। बचत कितना किया बता दो 6,600। तो ये कुल मिलाकर हो गया पूरा साल भर में कितना वो पैसा कमाया था, कुछ खर्चा किया कुछ बचाया, समझ आ पा रहा है। तो सब कब जोड़ दो लाइन से, कितना हजार 63,000। तो टोटल कितना आ गया बता दो 63,000, इसका टोटल आ गया आय, क्या आ गया बता दो आय। ये कितने महीने का आय है बता दो, तो ये आय है 12 महीने का। भाई 12 महीने के हिसाब से हम चल रहे हैं ना, ये तो बचा के रखे तो बात अलग है। तो पूरा 12 महीने में कितना कमाया था 63,000। तो एक महीने में कितना कमाया पूछ रहा है, मासिक आय क्या बताना है। चलो तो इसका ये पूरा वार्षिक आय निकालें, इसके मदद से मैं क्या निकाल लूंगा मासिक आय, क्या निकालूंगा मासिक आय। तो टोटल साल भर में कमाया था कितना 63,000, साल भर का है तो 12 से भाग दूंगा तो एक महीने का निकलेगा। तो 63,000 को 12 से भाग दो 52,050 रुपए। एक महीने में कितना कमाया 5,250। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया क्वेश्चन समझ में। तो ये था 4 महीने का खर्चा, ये था 8 महीने का खर्चा, इतना रुपए बचाया था। तो कुल मिला के ये है साल भर का उसका इनकम। एक महीने का पूछा था तो 12 से भाग दे दिए, सिंपल सा। आया बात समझ में, कर लोगे। चलो इसमें देखो क्या बोला है, चलो इसमें लिखा है 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, कितना थी बता दो 25। और अब पति और पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, कितना वर्ष है 22। तो बच्चे की आयु बताइए, बच्चे की आयु मतलब वर्तमान में कितना है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखो जो जो हमें लाइन बोला है 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की औसत दी है 25, कितना दिया है बता दो 25। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं योग निकालूंगा, तो ये दो लोगों का निकलेगा हस्बैंड और वाइफ का, समझ आ पा रहा है। और ये जो रहेगा वो 7 वर्ष पूर्व का है, 7 वर्ष कब का है बता दो पूर्व का। चलो योग का सूत्र बता दो, औसत गुणा संख्या। औसत कितना दिया है 25, और संख्या दो लोग हैं हस्बैंड और वाइफ, तो दो लोग हैं तो 25 दूनी तो 50 वर्ष आ रहा है, कितना साल पहले 7 साल पहले, कितना साल पहले। अब इनको मेरे को लाना है वर्तमान में, किसमें लाना है इन्हीं का ही मेरे को योग देखना है हस्बैंड और वाइफ का, जो किसमें होना चाहिए वर्तमान में, किसमें होना चाहिए। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या किया जाए आप लोग सोच के बताओ मेरे को, कितना प्लस किया जाएगा 50 में कि उनका वर्तमान में एज निकल जाएगा दोनों का मिला के, कितना जोड़ू 14, क्यों क्योंकि 7 साल पति बढ़ेगा तो 7 साल पत्नी भी बढ़ेगी, कि आप बढ़ जाओ मैं नहीं बढ़ती ऐसा बोलेगी, ठीक नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो 7 साल पहले क्या उनका, तो 7 साल पति की उम्र बढ़ा और 7 साल पत्नी की उम्र, तो सबको मिला के हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। कितना आ जाएगा 7 7 14 और प्लस 50 कितना 64 हमारा आ गया वर्तमान में। ये लाइन सबको क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बताओ भाई। ये उम्र था 7 साल पहले का, दोनों का मिला के 50। अब उनको वर्तमान में लाना है, 7 साल पहले को वर्तमान में लाने के लिए दोनों में
साथ साथ प्लस कर देंगे, तो अभी दोनों का मिला के एज कितना आ रहा है 64। लेकिन एक लाइन अब आगे हमको ये दिया कि अब मतलब वर्तमान, पति पत्नी और बच्चे का औसत दिया है 22 वर्ष। औसत कितना दिया है 22। तो अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं योग जो निकालूंगा ये निकलेगा हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, तीन लोगों का निकलेगा। चलो योग का सूत्र औसत गुणा संख्या। अब उनका औसत कितना है 22, और अब कितने लोग हैं 3, तो 22 तिया 66। तो अभी देखो ये भी वर्तमान का ही है, ये भी कब कब का है वर्तमान का ही, आप लोग निकाले हैं अब बोल दिया है मतलब। तो देखो अगर हस्बैंड और वाइफ का एज मैं काउंट करूंगा तो 64 साल आ रहा है वर्तमान में, और तीनों का जब काउंट किया तो कितना आ रहा है 66। तो जो बच्चा कितना साल का होगा वर्तमान में बताओ, कितने साल का, 66 में से 64 हटा दिया, मतलब हस्बैंड वाइफ का हटा दूंगा तो बच्चे का उम्र बस निकलेगा। तो आंसर कितना आएगा बता दो, 2 वर्ष। कितना वर्ष आएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लो क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आए कि नहीं समझ में, आए ना, जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं कहीं पास, देख लो एक बार। तो पहले हमको कितना साल पहले का औसत दिया था, 7 साल पहले का, तो पहले निकाला 7 साल पहले का योग निकाला, दोनों को साथ साथ प्लस करवा के वर्तमान में ला दिया। फिर वर्तमान का तीनों का दिया था तो तीनों का योग निकाला। तो ये 2 जने का वर्तमान, ये 3 जने का वर्तमान घटा दूंगा तो 1 जने का वर्तमान निकल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़े, कुछ बोलोगे कि फटाका मंगाऊं? लड़का था कि लड़की, बच्चा था लेकिन। चलो इसमें देख लो क्या लिखा है, इसको बना के दिखाओ, सेम है ना। जल्दी से बनाओ इसको। प्रैक्टिस कर लो जल्दी से, सेम क्वेश्चन दिया हूं। 5 साल पहले ए बी मतलब हस्बैंड वाइफ मान लो, ए बी सी मतलब हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, जो भी मानना मान लो। ये इनका औसत है, पहले 2 लोगों का औसत है फिर 3 लोगों का औसत है, लेकिन ये औसत 5 साल पहले का ही है, वर्तमान का दिया है। तो उनको 5 साल पहले से वर्तमान तक पहुंचाओ, इन तीनों का तो वर्तमान में दिया ही है, लास्ट हम घटाएंगे सी का आ जाएगा। सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, ए बी, बस ए बी सी लिख दिया है बस, ठीक है। हो गया, बनाया। चलो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो सबसे पहले देख लो, हम हमारे पास 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु दी है कितना वर्ष, 20 वर्ष। अच्छा आंसर क्या है उसको बता दो, ऑप्शन ए लाए, ऑप्शन ए वाले कोई, बी सी डी, डी आया है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जिनका नहीं बना होगा सामने ध्यान दे दो। तो सबसे पहले मैं योग निकालूंगा, कितने लोग का, 2 लोगों का, ए और बी का, लेकिन कितना साल पहले, 5 वर्ष पूर्व का। चलो योग का सूत्र बताओ, औसत गुणा संख्या। औसत कितना दिया है 20 और संख्या कितने हैं 2, तो 20 दूनी 40। अब इनको मैं लाता हूं वर्तमान में, किस में लाऊंगा, चलो वर्तमान में लाना ही इनका योग को, मतलब ए और बी का योग निकालना है वर्तमान में। तो 5 साल पहले कितने थे 40, 5 साल ए में बढ़ेगा तो 5 साल बी में बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 50। यहां तक क्लियर है सबका। अब मैं योग निकालूंगा वर्तमान में ही, वर्तमान में ही योग निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी। योग का सूत्र औसत गुणा संख्या। औसत कितना दिया है 30, संख्या कितने हैं 3, तो कितना आएगा 90। अब हमको केवल किसका निकालना है सी का, तो ये है ए और बी का, और ये है ए बी और सी का, घटाऊंगा तो सी बचेगा। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो क्या आएगा 40 वर्ष। कितना वर्ष आएगा 40 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आया समझ में, हाँ है ना। तो एकदम सेम पैटर्न है। जब बस सीखना क्या है, जब पूर्व में दे देगा तो उसको उतना उतना जोड़ के वर्तमान में पहुंचाएंगे, और जितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से जुड़ेगा वो। 2 लोग हैं तो 2 बार, 3 लोग हैं तो 3 बार, ऐसे करके। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो सेम है क्या वही।
चलो यहां से पढ़ो क्या लिखा है। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके एक बच्चे की 3 वर्ष पूर्व औसत था 27 वर्ष का। फिर बोला पति तथा बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु था 20 वर्ष का। व्यक्ति का वर्तमान निकालना है। इसको मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग बनाओगे, ठीक है। आपको पहले ये करना है, 3 साल पहले तीनों जन का दिया था, है ना। तो 3 साल पहले योग निकालना, सब में 3 3 जोड़ के वर्तमान में ला लेना। समझ आ पा रहा है। फिर देख लो 5 साल पहले दो लोगों का दिया है, तो 5 साल पहले योग निकालना, फिर उन दोनों को वर्तमान में ला लेना। तो 3 जन का वर्तमान फिर 2 जन का वर्तमान घटाओगे तो 1 जन का बचेगा, और जो पूछा वही निकलेगा। जो बोला समझ आया कि नहीं। पहले एक ही, पहले अपन इससे पहले क्या किए थे, एक बार पूर्व को वर्तमान में लाए थे, इसमें 2 बार पूर्व को वर्तमान में लाना है और दोनों वर्तमान को घटाना है। जो बोला समझ पाए। हाँ है ना, बोलो तो बनाओ जल्दी। तो मैं क्यों बोला पर मतलब मेरे को लगा आप लोग सुन रहे हो करके, ठीक। बन गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। लाए आंसर लाए। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें भी डी आ रहा सेम। चलो देख लो ध्यान से। सबसे पहले अपन देखेंगे एक व्यक्ति, पत्नी और उनके बच्चे। तो यहां पास क्या लेंगे, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। इन तीनों का योग निकाल लेते हैं। योग का सूत्र औसत गुणा संख्या। तो ये कितने साल पहले के हैं, 3 वर्ष पूर्व का हम बातचीत चल रहा है, ठीक है। चलो 3 वर्ष पूर्व इन तीनों का योग देखें तो औसत था कितना, 27 है, कितने 3 गुणा कर दो, हाँ 81। क्लियर है ना। अब इनको ला दो वर्तमान में, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इनको मैं कहाँ लिखूंगा, वर्तमान में, ठीक है। चलो वर्तमान में लिखेंगे तो सब में कितना कितना जुड़ जाएगा, 3 3। तो 9, 3 3 9 जोड़ दो सीधा। तो 81 प्लस 9 कितना होगा, 90। इतना लिख सकता हूं। तो ये हो गया हमारा पहला पोजीशन खत्म। क्लियर है। वो 3 वर्ष पूर्व को वर्तमान तक ला लिया। अब फिर अब दो लोगों का दिया है, देख लो, पत्नी और बच्चा। तो देख लो यहां पास वाइफ प्लस चिल्ड्रन, इनका कितना साल पहले का दिया है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसका दिया है। चलो औसत कितना है बताओ, 20, और संख्या कितना है 2, तो कितना आएगा 60। जब 20 है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। ये 20 है ना, कितना आ जाएगा ये 40। अब इनको लाओ वर्तमान में, वाइफ प्लस चिल्ड्रन दोनों को किस में लाएंगे, वर्तमान। चलो वर्तमान में जब लाएंगे तो देख लो कितना साल पहले का है 5, और कितने लोगों का है 2, तो 10 साल बढ़ जाएगा। तो 40 प्लस 10 कितना होगा 50। तो अब देख लो ये वाला पोजीशन देखो, ये 3 लोगों का वर्तमान और ये 2 लोगों का वर्तमान। ये हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन और ये वाइफ प्लस चिल्ड्रन, समझ आ पा रहा है। तो घटाएंगे तो हस्बैंड का निकलेगा। चलो घटा दो, 90 में से 50 घटा दो, 40, कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में। तो 2 बार पूर्व दे दिया, दोनों को वर्तमान में ला दिए, वो क्योंकि हमें वर्तमान का पूछा था इसलिए वर्तमान तक लाए हैं। आया बात समझ में, आया ना। फिर एसी बटन दबा रहे क्या परेशानी, वहीं बैठ जाओ, इधर ला लो, इधर आ जाओ। रिंग टोन भी अजीब अजीब क्या। चलो ये हो गया 89 तक का था हमारा। तो जो भी पैटर्न था औसत में पूरा इंपॉर्टेंट देख चुके हैं, बस उसी को आपको अब क्या करना है, केवल रिवीजन करते हुए चलना है। आया बात समझ में, आया ना। चलो 64 टॉपिक हो गया हमारा खत्म। रीजनिंग में अब एक चैप्टर करेंगे, उसके बाद फिर मैथ से नया स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट दिन। चलो बातें ना करें।